हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया गाइज़। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहे और आपकी सभी जायज़ इच्छाएं वो बहुत जल्द पूरी कर दे, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको प्रोटेक्ट करे, यही दुआ है उनके चरणों में। और हाँ गाइस, देखिए यूट्यूब ने न्यू फीचर यहाँ पर दिया है कि ऑटो डब्ड का है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भी लैंग्वेज अवेलेबल है। अगर किसी को ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाई दे रहा है गाइस, तो देखिए आपको इसी वीडियो के ऊपर जो सेटिंग का ऑप्शन है, जो व्हील आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर टच करना है। वहाँ पर जो ऑटो ट्रैक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वहाँ पर जाकर आपको हिंदी में सुनना है, ओरिजिनल लैंग्वेज में, वॉइस में, वहाँ पर आपको टिक करना है। आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाई देगा, ओरिजिनल वीडियो सुनाई देगा। अगर किसी को इंग्लिश में सुनना है तो आप इंग्लिश में भी सुन सकते हो, राइट। तो दोनों भी ऑप्शंस है, आपको जो भी सही लगे आप उस लैंग्वेज में सुन सकते हो, आपको जो भी कंफर्टेबल है। अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आपके घर में कोई है तो उनसे आप वो सेटिंग कर सकते हो, राइट। तो बहुत कमेंट मैंने कल पढ़े कि मैम अलग ही लैंग्वेज में सुनाई दे रहा है। अगर ये इंग्लिश में भी आएगा, अगर किसी को इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, मैं कमेंट भी कर दूंगी, ओके, कमेंट में लिख दूंगी हिंदी में, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट है वो क्या है। फुल मून है आज गाइस, और फुल मून की जो ऊर्जाएं है उसका थर्ड पार्टी पर क्या असर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर डिसबैलेंस है गाइस, थर्ड पार्टीज़ के बहुत ज़्यादा परेशान है। और ख़ास करके ये दो ऑप्शंस में फंसी हुई है जो कोई भी थर्ड पार्टीज़ है आपके सिचुएशन में। तो ये जो कोई भी फीमेल है ख़ास करके, वो समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये दिखाई दे रही है कि अब आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ शादी करना। ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, और उन्होंने उनके घर में डिस्कशन किया है कि वो शादी करेंगे तो आप ही के साथ करेंगे, या फिर वो आप ही के साथ आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ है कुछ व्यूवर्स के केस में, ये मुझे दिखाई दे रहा है, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कश्मकश में है यहाँ पर। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब आपके पार्टनर को हाँ बोला जाए या ना बोला जाए। फैमिली की एनर्जी से खास करके गाइस, ये अब ये फैमिली के लोग इतने ज़्यादा परेशान क्यों है पता है, बिकॉज़ उन्हें ना बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ रहा है, और इस कनेक्शन की वजह से बहुत सारी कार्मिक एनर्जी सरफेस लेवल पर भी आ रही है, और बहुत ना डेप्थ्स की एनर्जीज़ भी बढ़ रही है, और एक के बाद एक परेशानियाँ आ रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड होना गाइस, तो उस केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इस लेडी को ये लग रहा है कि जब से इसने आपके साथ कुछ गलत किया है ना, तब से ही इसको बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करना पड़ रहा है। भले ही वो सामने से लोगों को बता रही है कि शायद आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन उसके दिल ही दिल में उसको पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, ये उसकी खुद की ही जो कुछ भी चाल चली है, जो कुछ भी उसने किया है ना, उसका ही फल उसे मिल रहा है। उसके दिल को पता है गाइस, भले ही वो सामने से लोगों को कुछ भी बताए। और अब इसका दिल ना, मतलब ये सोचने पर यहाँ पर विवश हो रही है कि क्या शायद इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या आपके घर में दोबारा से आ जाने से इनका जो भाग्य है वो अगेन इनका साथ देना शुरू कर देगा, ये वाली एनर्जीज़ है। या तो ये भी सडनली मुझे चैनलिंग हो रही है गाइस कि अगर इसने किसी से कंसल्ट किया है, आपके पार्टनर से छुप कर किया है शायद, तो सामने वाला जो इंसान है ना, उसने शायद ये बताया है जिस किसी के भी साथ कंसल्ट किया है कि आपने किसी का दिल दुखाया है। जब तक आप उस इंसान की माफ़ी नहीं मांगते हो या तो उस इंसान को उसका जस्टिस नहीं दिलवाते हो, तब तक आपकी लाइफ में सफरिंग्स रहेगी। किसी ने बताया है गाइस। अब किसके केस में ये एनर्जी होगी वो भगवान जाने, बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती है बहुत सारे लोग देखते हैं, और ये जनरल रीडिंग्स होती है, किसी के पर्टिकुलर नाम से नहीं देख रही हूँ मैं। तो आई होप कि सभी के साथ हो जाए मैच एनर्जी, लेकिन फिर भी ये वाली एनर्जी है गाइस यहाँ पर, जिस वजह से वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है।
और जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है जिन लोगों के केस में, वहाँ पर भी वो कन्फ्यूजन में है गाइस। और उसका कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि उसे आपके पार्टनर पास्ट में जो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, प्यार करते थे, एंटरटेन करते थे, बहुत ज़्यादा उसे पैसा देते थे, शायद उसका मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखते थे। अब आपके पार्टनर उस तरीके का बिहेवियर नहीं कर रहे हो उसके साथ। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज़ इनकी जो कार्मिक साइकिल है वो एंडिंग पर आ रही है, और एंडिंग पर जब भी चीज़ें आती है तो इसी तरीके से दूरियाँ क्रिएट होती है। धीरे धीरे फिर वो कंप्लीशन में आती है। तो अभी वो प्रोसेसिंग में है, इसलिए थर्ड पार्टी सोच रही है कि अब मैं खुद से ही इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लूँ, क्योंकि सामने वाला इंसान तो मुझे प्यार दे ही नहीं रहा है जो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो फिर अगर सामने वाला इंसान मुझे प्यार ही नहीं देगा, या फिर मुझे जो चाहिए वही नहीं मिल रहा है, जिस मोटिव से मैं इस इंसान से जुड़ी हुई हूँ, अगर वो ही मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो फिर इस कनेक्शन में रहने का फ़ायदा ही क्या। ये वाली एनर्जीज़ है जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है, तो वो खुद से सोच रही है मूव ऑन करना, जो कि गाइस। और जहाँ पर भी फैमिली का ड्रामा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है, पछतावे की एनर्जीज़ है। मतलब ये जो थर्ड पर्सन है ना आपके केस में, ये जब भी अकेली होती है गाइस, तो वो उसे पता है उसने खुद क्या क्या किया है, तो इसे पछतावा भी होता है, गिल्ट भी होता है, और ये रोती भी है। इसलिए रोती है बिकॉज़ इससे ना लाइफ में हो सकता है वो प्यार कभी मिला ही नहीं जो ये चाहती थी, और इस वजह से ना ये जो भी महिला है वो अगर कोई और इंसान प्यार कर रहा है, ये वो अगर देख रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जेलसी क्रिएट हो जाती थी, और आज भी है वो एनर्जी। और इस जलन के चलते ही इस फीमेल ने आपके कनेक्शन को यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की। नेगेटिव स्पेल वर्क्स का सहारा लिया है, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया, जिस वजह से उनका जो माइंड है पूरी तरीके से बदल गया। जो इंसान पास्ट में आपके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, प्रॉमिसेस किए थे इस पर्सन ने आपको कुछ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो बच्चों को लेकर कुछ सपने देखे थे, अगर अनमैरिड भी हो तो भी आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट दी थी इस पर्सन ने, लेकिन सडनली ये पर्सन पूरी तरीके से बदल गया, एकदम अजनबी के जैसे बन गया। तो ये इसी का मतलब ये रीज़न वही है, कुछ खिलाया गया, इसी वजह से इस पर्सन का माइंड पूरी तरीके से चेंज हो गया। और दूसरा ये भी है गाइस कि यहाँ पर स्पेल वर्क तो नहीं हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ लालच दिया गया, कुछ तो लालच ज़रूर दिया गया है यहाँ पर, ख़ास करके बिज़नेस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर मैनिपुलेट किया गया, कुछ धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया, जिस वजह से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करना ही ठीक समझा, जो इसी पर्सन की गलती है, आपके पार्टनर की ही गलती है। अगर प्यार सच्चा था तो ये इंसान कभी लालच में आता ही नहीं, राइट। लेकिन अगर ये इंसान अट्रैक्ट हो गया किसी और चीज़ की तरफ सेल्फिश मोटिव्स के चलते, तो वहाँ पर फिर आपके पार्टनर की गलती है, और वो खुद भी उसका कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत हैवी कर्मा की एनर्जीज़ है। हो सकता है इन दिनों थर्ड पार्टीज़ और आपके पार्टनर आइसोलेशन में हैं, ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इनका बहुत बड़ा सर्कल था, बहुत लोगों से कांटेक्ट में थे, बहुत लोगों से बातचीत होती थी इनकी, लेकिन अब ये हो रहा है कि इनके खुद इतनी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है ना, कि इनका खुद का दिल ही और खुद का माइंड ही इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। ये वाली एनर्जीज़ है, और ये लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं गाइज़ ये लोग, बिकॉज़ इन्हें एक शर्मिंदगी अपने अंदर ही महसूस हो रही है, और जो बाहरी लोग हैं ना उनकी नज़रें भी बदल चुकी है। इन लोगों की तरफ देखने की एक जो नज़र होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है गाइज़। अगर कोई इंसान पहले आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहा था, प्यार की नज़र से देख रहा था, अगर वही इंसान सडनली आपको एकदम अलग ही नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है हैंडल करने के लिए। लेकिन ये भी इन लोगों का कर्मा ही है, बिकॉज़ इन लोगों ने हरकतें ही कुछ ऐसी की है कि ये डिज़र्व करते हैं ना लोगों की जो नज़रें बदली है, इनकी तरफ देखने का जो नज़रिया बदला है, जिस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है।
इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, मार्ग नहीं दिख रहा है, किस साइड जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए। अगर कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ है यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आज भी आपके पार्टनर के समझ में नहीं आ रहा है। और ये न्यू अवेकनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइस, ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज़ है ना, जिनके भी पार्टनर्स आज भी कन्फ्यूजन में है, वो न्यू अवेकनिंग्स है। और जो भी थर्ड पार्टीज़ खुद कन्फ्यूजन में है, उनके पार्टनर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, इसलिए थर्ड पार्टीज़ कन्फ्यूज़ हुई है, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ओवरऑल जो कुछ भी है गाइस, वो यही है कि थर्ड पार्टी को उसका बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा मिल रहा है, और आज की जो फुल मून की एनर्जीज़ है वो उसके अंदर की जो भी दबी हुई एनर्जीज़ है उसको सरफेस पर लेकर आएगा। और ये एनर्जी आपके साथ भी, मतलब आपको भी ट्रिगर कर सकती है गाइस। अगर आपके अंदर कोई ऐसा ट्रॉमा है जो अनहील्ड है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा कोई इशू है जो आपको खुद हील करना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको भी अपने आप को हील करना होगा। अदरवाइज़ कोई भी इंसान आकर आपको ट्रिगर कर सकता है, कुछ ऐसी बात आपको बोल जाएगा, कुछ ऐसा स्टेटस आपके पार्टनर लगा देंगे, कुछ ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आएगी कि जिस वजह से आप खुद परेशान हो सकते हो, आप खुद रोना शुरू कर सकते हो, या ऑलरेडी आप रो चुके हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो न्यू मून, फुल मून, पोर्टल्स ये होते ही क्लेंजिंग के लिए है। जब तक कोई भी इंसान अपने अंदर की जो भी एनर्जीज ऐसी है जो हील नहीं हुई है, वो हील नहीं कर पाता है, तब तक ये ट्रिगर्स होते हैं गाइस। और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, कोई नहीं बदल सकता है। यहाँ पर आपका इनर वर्क ही आपको साथ दे सकता है, और आपके मंत्राज, आप जो कुछ भी कर रहे हो ज़रूर कीजिए गाइस। यही है ओवरऑल एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।